हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली यूके में हुए कुछ ऐसे चेंजेस की जो हर किसी को अफेक्ट करेंगे, चाहे आप यूके में आने वाले हैं या फिर यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं, आप वर्क वीजा पर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप अपने स्पाउस को अपने साथ जो है वो यूके में बुलाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। और साथ ही नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें ताकि चैनल पर जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो कुछ दिनों पहले यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि यूके गवर्नमेंट जो है वो माइग्रेशन को कट करने के लिए 5 पॉइंट प्लान जो है वो बनाने जा रही है, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो अपने केयर वर्कर्स के जो डिपेंडेंट आते हैं उन्हें बंद करने वाली है। इसके साथ ही जो मैक को भी उन्होंने बोला था कि वो पीएसडब्ल्यू को देखे कि कहीं ना कहीं अगर उसमें उसको भी अगर बंद किया जा सके या उसमें कोई सुधार हो सके, या फिर जो भी लोग अपने स्पाउस को यहाँ बुलाना चाहते हैं उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ा करके 38,000 कर दिया जाए, जो स्किल वर्कर की सैलरी है उसे भी बढ़ा दिया जाए। और इसके साथ ही मैक को ये भी बोला गया था कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है कि वो उसको भी देखे, उसको भी रिव्यू करे कि कहाँ कहाँ वो जॉब्स को उसमें कम कर सकते हैं या फिर उसे दोबारा ही नया बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक यूके गवर्नमेंट ने कि ये प्लान्स कब एग्जीक्यूट होंगे इसकी डेट्स को अनाउंस नहीं किया था, जो कि फिलहाल ही में 2 दिन पहले 30 जनवरी को डेट्स जो है वो फाइनली अनाउंस कर दी है। यानी कि अब जो 5 पॉइंट प्लान बोला गया था कि डिपेंडेंट को बंद करेंगे या सैलरी बढ़ाएंगे, ये उन्होंने बोला था कि वो स्प्रिंग 2024 से करेंगे, लेकिन अब जो है वो उनकी फाइनल डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि जो कौन सा रूल है वो कब अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स की। तो जो भी केयर वर्कर हेल्थ एंड केयर वीजा लेकर के यूके जो है वो आते थे, वो पहले अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस पार्टनर को अपने साथ लेकर के आ सकते थे। लेकिन 11 मार्च 2024 से वो केयर वर्कर्स जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के नहीं आ सकते। यानी कि अगर आपकी फाइल जो है वो 11 मार्च के बाद आपने लगाई है तो आपको अकेले ही आने पड़ेगा, आपके साथ आपकी फैमिली या फिर आपके बच्चे जो है आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जो केयर वर्कर वीजा है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आ गया, क्योंकि कोई भी जो है वो 5 साल के लिए या 3 साल के लिए अगर वर्क वीजा पर यूके आएगा और उसके साथ उसके फैमिली या पार्टनर या बच्चे नहीं होंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो फाइनली 11 मार्च से जो भी केयर वर्कर्स जो है वो यूके आना चाहते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो अपने साथ नहीं ला सकते। इसके साथ ही ये भी बात ध्यान में रखने की, ये जो रूल है वो सिर्फ केयर वर्कर्स पर ही लागू होता है, लेकिन जो एनएचएस में हायर पोजीशंस पे लोग हैं जैसे डॉक्टर, प्रैक्टिशनर्स या लैब टेक्नीशियंस हैं, वो अब अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो केयर वर्कर्स हैं या सोशल केयर वर्कर्स हैं वही अपने डिपेंडेंट को जो है वो अपने साथ नहीं ला सकते। इसके साथ ही जो नेक्स्ट रूल था वो था मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ाने का। तो पहले 26,200 थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि सैलरी को बढ़ा करके 38,000 कर दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि वो इसे थोड़ा सा एकदम से इतनी सैलरी को नहीं बढ़ाएगी, थोड़े टाइम बाद जो है वो इसमें चेंज करेगी। लेकिन फाइनली जो है वो इसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। फाइनली 4 अप्रैल 2024 से जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है स्किल्ड वर्कर वीजा की, उसे भी जो है वो बढ़ाने का फैसला जो है यूके गवर्नमेंट ने किया है। यानी कि अगर आप 4 अप्रैल से पहले आ जाते हो तो आप पुरानी सैलरी जो कि 26,200 है वो उसके अंडर ही आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 अप्रैल के बाद आते हैं तो आपको जो है वो नई सैलरी थ्रेशोल्ड के अंडर जो है अगर आपकी जॉब आती है तभी आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिलेगा, वरना आप जो है वो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में यूके नहीं आ सकते हैं। वो अभी कहीं ना कहीं वर्क वीजा होल्डर्स को भी जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि इतनी हाई सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर्स नहीं देते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से यही मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्क वीजा जो भी लोग लेकर के आ रहे थे प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड जो रूल हुआ है, उन्होंने बोला है कि इनिशियल चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट विल आल्सो हैपन इन अप्रैल 2024। यानी कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जहां पर सारी जॉब्स होती हैं, जिन जिन जॉब्स की यूके में कमी है और उन जॉब्स पे आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है, तो यूके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको भी खत्म करने या फिर उसमें से बहुत सारी जॉब्स को निकालने की सोच रही है, ताकि जितनी जॉब्स उसमें से कम होती जाएंगी उतना ही वर्क वीजा जो है वो कम लोगों को मिलेगा। तो वो भी उन्होंने बोला है कि वेरी लाइकली टू बी 4 अप्रैल से मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई नई जो न्यूज है वो आए, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रैल 2024 में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेकर भी यूके गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नया जो डिसीजन है वो देने वाली है। यानी कि या तो वो उस लिस्ट को खत्म करके नई लिस्ट बनाएगी या फिर उसमें से बहुत सारी जॉब्स को जो है वो कट करेगी।
इसके बाद जो नया चेंज बोला है वो स्पाउस पार्टनर वीजा मिनिमम इनकम विल फर्स्ट इंक्रीज टू 29,000 ऑन 11th of April 2024। यानी कि जो सबसे पहली इंक्रीमेंट हुई थी वो 26,000 से 29,000 की हुई है, और ये जो इंक्रीमेंट होगा वो 11th of April 2024 को होगा। यानी कि 11 अप्रैल से जो न्यू इनकम है वो 29,000 हो जाएगी। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके इसको 34,000 कर देंगे। फाइनली जो है वो मे बी इन द लास्ट ऑफ अप्रैल तक जो फाइनली इनकम है उसको 38,700 जो है वो कर दिया जाएगा। यानी कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी आपका 101% 11th ऑफ अप्रैल से बढ़ने वाला है। लेकिन 38,000 कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन जो 29,000 है 29,000 है ये फाइनल जो है डिसीजन है कि वो 11th ऑफ अप्रैल से हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेजर चेंज गवर्नमेंट ने पहले ही मैक को एडवाइस किया था कि वो रिव्यू करे कि जो पीएसडब्ल्यू बच्चों को मिलता है, जब भी लोग अपनी यहाँ पर अपनी स्टडीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है कि वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं और अपने लिए जो है वो स्पॉन्सर जॉब को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू को भी रिव्यू किया जाए कि इसमें क्या चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं किया है। उन्होंने ये बात बोली है कि सपोज टू बी बिगिन वर्क ऑन द ग्रेजुएट वीजा विल रिव्यू इन जनवरी 2024, कि जनवरी 2024 में वो इसे देखेंगे, लेकिन अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड टू बी रिपोर्ट इन द लेट 2024, यानी कि लेट 2024 कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में जाकर के यूके गवर्नमेंट पीएसडब्ल्यू को लेकर भी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है कि वो इसे बंद करने वाली है या कम करने वाली है, या क्या चेंजेस जो है वो पीएसडब्ल्यू में करने वाली है। वो 5 मेजर चेंजेस हैं जो यूके गवर्नमेंट ने फिलहाल में किए हैं या फिर डेफिनेटली जो है वो करने वाली है, जिसकी वजह से जो है वो हर एक यूके आने वाले पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। चाहे आप स्टडी पर आ रहे हैं, चाहे आप वर्क वीजा पर आ रहे हैं, चाहे आप ILR होल्डर हैं, चाहे आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो यूके गवर्नमेंट सिर्फ यही चाहती है कि अब उनके पास जो है वो और जगह नहीं है किसी को भी बुलाने के लिए। तो अगर आप भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें, समझ लें। आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ आ गए और फिर आपके पास जो है वो पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मैं मिलती हूँ आपको एक नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।